वर्धमान महावीर के संबंध में एक बात लोगों के दिमाग में है। बहुत लोग इस बात को जानते हैं और वह सत्य है या असत्य है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई अनुभूति हमको नहीं है। क्या प्रसंग है कि वह ध्यान की अवस्था में जब जाते थे तो वो पत्थर से तादात्म्य में स्थापित करते थे। लोग जब पत्थर की स्थिति में वो हो जाते थे तो मनुष्य इतना दुष्ट है, आदिकाल से जाकर के उनको पत्थर मारता था, उनके कान में कील ठोक देता था और खून निकलने लगता था तो कहता था देखो क्या विचित्र बात है, और मज़ा लेता था। महावीर रास्ते पर चलते थे तो कितना लोग पत्थर मारते थे उनको, और वो बेचारे को कुछ अनुभूति नहीं थी। सारी शरीर से वह ऊपर उठ गए थे। जैसा लोग कहते हैं, हमको तो भाई शरीर का कष्ट बहुत मुश्किल लगता है, मन का कष्ट, शरीर का कष्ट ये अनुभूत है। तो उनको जब लोगों ने पूछा जो आपको इतना कष्ट होता है पत्थर से तादात्म्य बनाने में, तो क्यों उससे आप तादात्म्य बनाते हैं? तो कहे कि जो जिसमें जीवन है वो कष्ट की अनुभूति उसके पास है, वह आज न कल मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही लेगा। लेकिन पत्थर में जो जीवन है वो अत्यधिक सुसुप्त अवस्था में है, उसको कष्ट की अनुभूति नहीं है, वह सबसे बेचारा है। अगर उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये जो उनका जो उत्तर था, ये उत्तर हमको प्रभावित करता है। भले उनका जो अनुभव था वो अनुभव हमें संचरित नहीं हुआ, और किसी को संचरित हुआ होगा पता नहीं, जिसको हुआ होगा वो सत्य मानते होंगे, लेकिन हमको उसकी कोई अनुभूति नहीं। लेकिन ये वाक्य जो उसको बेचारे को दर्द का अनुभव नहीं है, उसके लिए कौन चिंता करेगा? कहिएगा ये कौन प्रसंग है? आप अपने समाज को आप देखिए, पूरा भारतीय समाज को, क्या लोगों को दर्द का अनुभव है? कितने लोगों को दर्द का अनुभव है? जहां कोई काम करने बैठिए काई कुचूर सब शुरू कर देता है। अरे बप्पा, हम कितनी बार लोगों से कहे कि जिस लेवल की हम लोग बात करते हैं, चेतना की उस स्थिति में पहुंचेंगे तब वहां पर की बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग जिस स्थिति में जीते हैं, चेतना के जिस स्तर में जीते हैं, अभी यहाँ की बात करें। हम भौतिक स्तर पर जीते हैं, हम भौतिकता की बात करें। जिस दिन हम भौतिक रूप से संपन्न हो जाएंगे या संतुष्ट हो जाएंगे, वैसे संपन्नता का कोई अंतिम स्केल नहीं है कि इसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन संपन्न हो जाएंगे, लेकिन संतुष्ट हुआ जा सकता है। हम देखें एक ही परिवार के 10 आदमी केवल नमक और रोटी खा करके खुश है, चूँकि सब खा रहा है। और वहीं पर अगर एक आदमी नमक रोटी परिवार में बैठ करके खा रहा है और एगो अगर मानते हैं खीर पूड़ी खा रहा है, तो वहाँ पर ईर्ष्या होगी, कलह होगा, द्वेष होगा, 10 तरह का फिलॉसफी वहाँ पर डेवलप होगा, है ना। कोई कहेगा ये उचित है, तुम गधा है, ये है, तुमको ईर्ष्या होती है। ये संतोष कराने से काम नहीं चलता है। भौतिकता के स्तर पर समानता संतोष पैदा करता है, असमानता असंतोष पैदा करता है, असंतोष कलह का कारण है। तो हम सब मिला, आप कहेंगे इसका समाधान मेरा सोशल सिस्टम। रोज ये बात हम कहते हैं, आप देखिए ना, जितना गप करते हैं उतना में आप देख लीजिएगा, जितना देर तक आप गप करते हैं युलुल जुलुल चौक चौराहे, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, है ना, और आप उतना समय में देख लीजिए। हालांकि उसकी भीड़ आजकल कम हो गई है, क्योंकि गप करने के लिए आजकल एक इंटरनेशनल टीवी लगा हुआ है और वहाँ भयानक भयानक गप होते रहता है। सब लोग उसी गप में उलझ गया और उसको लोग सत्य मानने लगा है। ये समस्या है। आप मेरे साथ जुटें और जितना जल्दी हो इस काम, मेरे काम को प्रारंभ करवाने का या करने का प्रयास करें। धन्यवाद।